Hello student, how are you? I hope you are fine. And today we are going to do exercise 1E. आज हम लोग एक्सरसाइज 1E करने जा रहे हैं. आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे. एंड 1E को करने से पहले आप लोग देख लीजिए 1A, 1B, 1C आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. उसके बाद 1D करेंगे हम लोग. एंड इसमें कुछ डिफिनेशंस है और हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म करते हैं. तो बोलता है स्टेट सीक्वेंस डिवीजन लेमा. तो इसका डिफिनेशन लिखना है आपको. लिखना है इक्लिप्स डिवीजन लेमा it states that for any two positive integers a and b there exist is unique whole number q and r such that a is equal to bq plus r where 0 less than or equal to r and r less than b. ठीक है. तो डिफिनेशन है इक्लिप्स डिवीजन लेमा का. बोलता है इक्लिप्स डिवीजन लेमा स्टेट दैट, ये कहता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास a एंड b, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक होल नंबर. तो उसके बीच में एक यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करेगा q एंड r, जिसका फार्मूला है a इक्वल टू bq प्लस r. मैंने जो लेक्चर दिया है चैप्टर 1 का, उसमें आप लोग क्लियर देख भी सकते हैं. मैंने इस चीज़ को स्टेट किया है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है. तो अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरी क्या है? देन लिखिए द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic, it states that every integer greater than 1 either is prime itself or is the product of prime numbers and this product is unique. ठीक है. बोलता है कि द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरी है स्टेट दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, जो भी इंटीजर है वो एक से बड़ा है, एंड इट इज़ प्राइम इटसेल्फ, और वो क्या होना चाहिए? खुद प्राइम होना चाहिए, और इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, चाहे तो वो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए, एंड दिस प्रोडक्ट इज़ यूनिक, और वो जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए. आप लोगों को डिटेल में समझना है तो लेक्चर में आप समझ सकते हैं. अभी जितना क्वेश्चन में दिया है मैं बस उतना ही समझा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 360 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर है. देन 360 इक्वल टू, ठीक है, देन 360 का हम लोग फैक्टर करेंगे. देन 2, अब आपको मैं डिवाइड करके बताऊं तो 2 1 जा 2, 1 6, 2 8 जा 16, 0, दैट मीन 180, क्योंकि ये 0 यहाँ लग जाएगा. फिर 18 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9. ठीक है. देखिए 9 2 सा 8, फिर 0, फिर 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, देन फिर 45. आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा. ठीक है. उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे 45 को तो 15. देखिए आप ऐसे 3 1 जा 3, 1 5, 3 5 जा
15। उसके बाद क्या है 3 5। तो क्या है आपके पास 1 2 3, 2 कितने बार में आया, 2 कितना है 3, देन 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 3 कितना है 2, 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोलता है इफ ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स देन फाइंड एचसीएफ ए बी। बोलता है ए एंड बी दो प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको उसका एचसीएफ फाइंड करना है। देन क्लियर है कि एचसीएफ 1 ही होगा। ठीक है, देन ऐसे समझिए एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ प्राइम फैक्टर का जो एग्जिस्ट करता है वो कितना करता है 1 ही करता है। ठीक है, देन प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, तो ए का क्या है पावर 1, बी 1, देन एचसीएफ ए बी का कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इफ ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स देन फाइंड एलसीएम ए बी। ठीक है, यदि आपका तो एलसीएम क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन एलसीएम ऑफ ए बी दैट मीन ए इंटू बी। सीधी सी बात है ए बी, आप ऐसे निकाल लो ए बी, तो कोई तो किसी टेबल में आएगा नहीं, चाहे किसी चीज़ में आएगा नहीं, तो डायरेक्ट सिंपली मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1050। ठीक है, एंड देयर एचसीएफ इज 25, फाइंड एलसीएम। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ 25 दिया है, एलसीएम तो दिया नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 1050। अगर 25 इधर है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 25 4 ज़ा 100, 25 2 ज़ा 50, एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, देन लिखिए ए कंपोजिट नंबर is a positive integer which is not prime is that which has factor other than 1 and itself। ठीक है, मतलब which has factor other than 1 and itself। बोलता है कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट प्राइम, मतलब जो प्राइम नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ ए एंड बी इफ टू नंबर आर रिलेटिव प्राइम देन देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर विल बी। देखिए सीधी सी बात है, ए और बी रिलेटिव प्राइम है, तो प्राइम है तो बस दोनों का आप क्या कर सकते हैं, ए को लिख सकते हैं ए इंटू 1 एंड बी को बी इंटू 1, तो कॉमन क्या दोनों में 1, देन एचसीएफ ऑफ एचसीएफ ए बी इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है पहले भी एग्जाम में।
बोलता है इफ रैशनल नंबर a by b has terminating decimal expansion what is the condition to be satisfied by b। ठीक है, बोलता है इफ द रैशनल नंबर a by b has terminating decimal expression expansion what is the condition to be satisfied by b। तो यदि ये टर्मिनेटिंग है, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, a by b यदि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो b कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा? तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है, ये कौन से कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। डायरेक्टली ये करेगा टू b, ठीक है, b जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 2 to the power m इंटू 5 to the power n। क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, बस थोड़ा सा आपको घुमा दिया। ये बताइए भाई कौन सा कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करेगा? वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है। कुछ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। ठीक है, द 2√27 + 3√12/4√3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? चलिए, तो पहले हम लोग 27 का फैक्टर कर लेते हैं। 3 9 या 27, देन 3 एंड 3, उसके बाद 12 का, एंड 3 4 या 12 एंड 2 एंड 2। देखिए 2 इंटू 27 का क्या हुआ? 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3, 12 का 3 इंटू 2 इंटू 2 बाय 4√3। दैट मीन एक 3 बार कर लेते हैं हम लोग, 2 इंटू ये 3 बार कर लिए, बचा √3 प्लस 3, अब ये 2 बाहर कर लेते हैं रूट से, बचा यहाँ पे √3 बाय 4√3। ठीक है, अब देखिए 3 2 जा 6 √3 प्लस 3 2 जा 6 √3 by 4√3, that means 6 6 12 √3 by 4√3, then √3 cancel, 4 3 is 2, 4 3 is 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं हम लोग। राइट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ, हाँ ठीक है, इस पर आपका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है, तो ये कोई भी बड़ा डील नहीं है, तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे देखो 2 to the power 4 है, यदि 5 to the power 4 लेके आना है तो देखिए 2 to the power 4 है ना यहाँ पे, तो यदि 5 to the power 4 लाना है तो यहाँ पे हमको 5 मल्टीप्लाई करना होगा, तब ना 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4, तब ये सेम हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक्सरसाइज 1D को देख, 1D या फिर 1C में हम बताएं, उसको सही से देखिए। ये 5 to the power 1 है तो यहाँ हम सीधे से 5 लगा दिए, क्लियर है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, लेफ्ट 1, 7 3 जा 21, सॉरी नहीं 7 5 जा 35 और 1 36 बाय, अब 2 to the power 4 एंड 5 to the power 4, 3 6 5 बाय 2 इंटू 5। अब यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं ना, ये इसको मल्टीप्लाई किया 4 कॉमन, ये 4 पावर में, देन 5 to the 10 to the power 4, that means 3 6 4 बाय 10 to the power 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 6 3 0.0। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, ये हो गया हमारा आंसर। एकदम नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में।
so that there is no value of n for which to the power 5 n and 5 to the power n. देखो, so that no value of n for which end in 5. तो ऐसे समझिए, इसको बोला जा रहा है कि जो 5 के एंड में है उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, n का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ऐसे ध्यान से समझिए आप। हम 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n को ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर n, ठीक है, विच ऑलवेज एंड्स इन अ 0, ठीक है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n वी गेट 0। तो जो n का यदि हम कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n वी गेट 0 इन द एंड। हम लोगों को एंड में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, यहाँ पर लिख दीजिए हैंस, बस स्टेटमेंट ही लिखना है आपको, देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 2 to the power n into 5 to the power n ends in 5, ठीक है। चलता है क्वेश्चन नंबर 13 में। बोला जा रहा है, इट इज पॉसिबल टू हैव टू नंबर विच HCF इज 25 एंड LCM इज 520। इट इज पॉसिबल कि टू हैव टू नंबर, दो नंबर का HCF 25 हो और LCM 520 हो। तो इसके लिए जो है ना, HCF जो है LCM का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। HCF जो है वो LCM का फैक्टर होना चाहिए। तो हम लोग करके देखते हैं। 25 टू 50 दैन 20, नहीं ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। LCM ये यदि फैक्टर नहीं है तो फिर ये नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए HCF always divides the LCM completely, so it is not possible। Question number 14. Give an example of two irrationals whose sum is rational। Give an example of two irrational whose sum is rational। अरे ये तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए, पहले ही बताया। टू इरेशनल लेना है, जैसे 2 प्लस √2, ठीक है, एक ये हो गया, और दूसरा ये तो इरेशनल ही है, ठीक है, और प्लस एक और इरेशनल ले लेते हैं, जैसे 2 माइनस 2√2, ठीक है। एक प्लस में लिए, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, देन 2 प्लस √2 प्लस 2 माइनस √2, देन √2 कैंसिल, 2 and 2 4 इज रैशनल। हो गया। क्वेश्चन नंबर 15. गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल हुज प्रोडक्ट इज रैशनल। गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल दो इरेशनल लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए 3√2 इंटू 5√2, ठीक है, दोनों तो इरेशनल नहीं है। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 इंटू √2 2, दैट मीन 30। ये हो गया हमारा आंसर, दैट मीन ये आपका निकल गया। इफ A and B आर रिलेटिव प्राइम देन व्हाट इज देयर LCM, ठीक है। तो LCM इसका क्या होगा, इफ वन A and B आर रिलेटिव, ये रिलेटिव प्राइम है, देन व्हाट इज द LCM। तो LCM डायरेक्टली A इंटू B हो जाएगा, दैट मीन AB।
ठीक है, इतना नहीं करना है। यदि आपको नहीं समझ में आता तो एक फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हो गया सिंपल सा। दूसरा, ए एंड बी यदि प्राइम है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा ये, HCF। देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, AB, LCM और HCF क्या आया, 1। देन A बाई B, अब 1 को इधर लाएंगे डिवाइड, तो बस यही हो जाएगा। देन AB इक्वल टू LCM। सेकेंड मैथड, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, देख लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, द LCM ऑफ टू नंबर इज 1200, सो देयर HCF ऑफ दिस नंबर कैन नॉट बी 500। ठीक है, LCM ऑफ टू नंबर, दो नंबर का LCM कितना है, 1200। तो आप ये बताइए कि HCF ऑफ दिस नंबर, इसका जो HCF होगा वो 500 नहीं होगा। सीधी सी बात है कि हमें क्या करना होगा, इसमें भी आपको HCF जो है उसका फैक्टर होना चाहिए। HCF मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ LCM। देन HCF क्या है, 500, देन 1200, 5 2 10 एंड 200 आ गया, 0। वाई तो लिख दीजिए यहाँ पे, सिंस हैंस 500 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 1200, सो दैट्स वाई ऐसा हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 हम जो है वो कल बताएंगे। अभी के लिए आप लोग इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि ज़्यादा ही 20 मिनट्स से अब का क्लास हो चुका होगा, आई होप। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड विद क्विटिस क्लासेस। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप अपने फ्रेंड को भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अभी कंप्लीट सोल्यूशन आने वाला है। नेक्स्ट डे में आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।